नमस्कार सर जी। मेरा पूरा नाम है संतोष नारायण वानखेड़े, पोस्ट देवलगांव, तहसील पातूर, जिला अकोला, स्टेट महाराष्ट्र। मैं अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगा। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि पाराशर ऋषि जी की समाधि हमारे यहाँ पर है, जो यानी कि देश के पहले अपने भूमि के कृषि मंत्री रहे हैं उनकी। और मैं टीसीबीटी से कम 3 महीने से जुड़ा हूँ। तो मैंने 3 महीने से जो भी काम किए मेरे खेत में, उसके काफ़ी रिजल्ट अच्छे रहे मुझे। और जो महाराष्ट्र के परिवाहक जो है अजीत सिन्हा जी, उनके संपर्क से और उनके मार्गदर्शन में मेरा खेत 3.5 एकड़ है। और एक तो हम बारिश के टाइम में बुआई करते, तो उसमें हम सोयाबीन और अरहर की फसल लगाते हैं। और ये जनवरी में, नवंबर में चना लगाते हैं, जनवरी में प्याज लगाते हैं। और कुछ मेरी 1 एकड़ में ये एप्पल की बाग है, इसमें मेरे 600 पेड़ लगे हैं। तो इस पर भी मेरे टीसीबीटी के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, इसमें कोई दो मत या शंका नहीं है। खेत की स्थिति थोड़ी अच्छी है, यानी कि मैं पहले से खेती करता था। और जलवायु का तो असर है, लेकिन ये ऑर्गेनिक की खेती करने से फसल पर बहुत कम असर दिखते हैं उनके, ज़्यादातर असर होता नहीं है, क्योंकि अपनी भूमि भी ताकतवर है। मेरे भूमि की मिट्टी की गुणवत्ता काफ़ी हद तक अच्छी है और पॉजिटिविटी भी है। हम जल सिंचाई में एक तो तुषार का यूज़ करते, ठिबक का करते, और हमें प्याज को जो है तो हम खुला पानी देते हैं। हम भूमि के ज़्यादातर हमको तैयारी नहीं करना पड़ता, लेकिन हम तो उसमें कोई बैल या ट्रैक्टर ज़्यादा नहीं चलाते हैं। जितनी कम हो जाए भूमि की, हम तहस नहस बहुत कम करते हैं। सिर्फ हम एक बार ही ट्रैक्टर चलाते हैं, तो वो सिर्फ प्याज के लिए चलाना पड़ता, बाकी तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। तो हमें अभी खेत में तो प्रकाश तो डालना ही है, बहुत सारे बाकी काम है हमारे। हमको जितनी चाहिए उतनी तो भूमि की हम सुधारना नहीं कर सके, क्योंकि हमें पहले तो जितने बेनिफिट जो करते थे उसमें नहीं मिले। एक तो हमने 40-42 साल हमने खेती को सब जहर भी खिलाया, तो इस पर बहुत काम किया भी है और बाकी भी है। तो वो अभी टीसीबीटी के माध्यम से करते रहेंगे। हम बीज उपचार का बोले तो हम पहली बार तो प्रार्थना करते हैं, और सूरपाल और मई राजा का जर्मिनेशन के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने टीसीबीटी के जो फार्मूले हैं, तो याप से पहले हमने अग्निहोत्र पात्र मंगवाया, भूमि उपचार किट मंगवाई, भस्म रसायन किट मंगवाई, रामबाण मंगवाया, बजरंग बाण मंगवाया, फफूंद भक्षक तरल, वी भक्षक तरल, पीएम भक्षक तरल और मई राजा मंगवाया। तो अभी हमने ऊर्जा जल चलाया। ऊर्जा जल के बाद में हमने फफूंद भक्षक तरल चलाया, अनुजल चलाया, कैप्सूल कल्चर चलवाया, भस्म रसायन चलाया, अनुजल चलाया, खट्ट रसायन चलाया, मीठा रसायन चलाया, और इनके काफ़ी अच्छे हमको रिजल्ट भी मिले। अब यहाँ से पहले हमारी जो सोयाबीन अरहर की फसल थी वो निकल गई, और अब हम लगा रहे प्याज। हमारे यहाँ पर प्याज की बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है, और बारिश के टाइम में हमारा वही फसल रहेगी हमारी। तो अभी टीसीबीटी में आया तो हम फसल में बदलाव करना चाहते हैं। अब हम सोयाबीन नहीं, अरहर की जगह पर हम मिर्च की फसल लगाएंगे। हम छिड़काव के करने का रहा हमें, तो हमारे पास में 15 लीटर का स्प्रे है और एक एचडीपी का स्प्रे है। तो छिड़काव हम इसी का ही करते हैं, रामबाण, बजरंग बाण, फफूंद भक्षक तरल, अनुजल
भस्म रसायन और कैप्सूल कल्चर का। तो आगे जो काम करने के जैसा समय मिलेगा, जैसी भूमि में सुधारना मिलेगी और उस पर जितनी हो सके नई फसल, अच्छी फसल, काफ़ी अच्छी पैदावार जिस फसल की होंगी उस पर काम करेंगे और वही हमारी योजना है। तो अभी हमारी ये लैब है, ये हमारी प्याज की रोप वाटिका है, नर्सरी है और अब हम प्याज लगाने वाले हैं। दो यानी कि आज की है 8 जनवरी, तो हम 10, 11, 12 3 दिन प्याज लगाएंगे। धन्यवाद सर जी, नमस्कार जी। तो सर जी ये मैंने टीसीबीटी के ऊपर ज्वार लगाई है, इसको एक बार ऊर्जा जल दे दिया, इसको ये अपना कैप्सूल कल्चर 200 लीटर दे दिया और इसका खट्टर रसायन और जैव रसायन भी इसको दे दिया मैंने। इसके 2 स्प्रे हो गए मेरे, काफ़ी अच्छी हेल्थ क्वालिटी की है ये ज्वारी हमारे महाराष्ट्र में इसको साड़ू बोलते हैं। तो ये जो साड़ू है तो ये एक हमारी पारंपरिक ज्वारी रही है, देसी ज्वारी बोलते हैं हम इसको। तो इसके मार्केट में लगभग 70 रुपये 75 रुपये किलो की आज के तारीख में भी रेट है। तो इसको भी आश्चर्यजनक रिजल्ट रहे मेरे लिए, बहुत काफ़ी हेल्दी रही। और हमारे एक सांगली डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं उन्होंने ये हमें भिजवाई दे दी थी। तो 1 किलो ला के दिया था, तो हमने उसकी बुआई की। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी भी रही। तो इसको बहुत अच्छे तरह से रिजल्ट आ गए, अच्छी फसल आने के चांसेस है इसके, इसमें कोई दो मत नहीं है। और वो बहुत बढ़िया है, इसकी रोटी खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि एक बार ये ज्वार की रोटी खा ली आदमी तो दूसरी ज्वार की रोटी नहीं खा सकता आदमी। तो इतनी खूबसूरत है और एक धरती माँ की बहुत बड़ी कृपा रही सर जी मेरे ऊपर। आज जो मैं 6-7 साल से इसमें जो काम कर रहा, तो जो महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट के किसान के साथ में मेरे ताल्लुकात है लगभग बोले तो महाराष्ट्र के 200 किसान हैं, उनके संपर्क में हूँ। मैं हर डिस्ट्रिक्ट के किसान के संपर्क में हूँ और मैं ये पहले से भी मेरा किसानों की तरफ झुकाव ज़्यादा रहा और मेरी दिलचस्पी रही कि भाई अपन कुछ नया करेंगे। हरदम मेरे दिल की इच्छा थी भाई अपन नया करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे क्वालिटी का करेंगे। अपने को जितने ज़्यादा से ज़्यादा भूमि अगर उपजाऊ और ताकतवर बनाना है तो इस पर मैंने पहले से ही मेरा फोकस रहा, मैंने काम किया। बोले तो पूर्व विदर्भ में बोले तो मेरे पास कम से कम 150 किसान, 50 के आसपास यानी कि 50 के ऊपर भी बोले चलेगा तो संतरे वाले हैं। अगर पश्चिम महाराष्ट्र में गए हम तो हमारे पास अनार वाले हैं, अंगूर वाले हैं, गन्ने वाले हैं, प्याज वाले हैं। रात हर सुबह हर शाम मेरा संवाद चालू रहता। कम से कम डेली मैं 20 किसानों के साथ में जब तक मेरी चर्चा होती नहीं मेरे दिल को ही सुकून मिलता नहीं। और इन सब के आशीर्वाद से और धरती माँ के आशीर्वाद से जो भी आज जो टेक्निकली जो मैं समझा और जो करने की जो मुझे प्रेरणा मिली और जो धरती माँ का सेवा करने का मौका मिला, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और उसके रिज़ल्ट भी मुझे मिलने लगे। और अब तो मेरे हाथ में अगर टीसीबीटी जैसा तंत्रज्ञान आ गया तो मैं और भी भाग्यशाली खुद को मानता हूँ। और इसके तो अद्भुत आश्चर्यजनक रिज़ल्ट मिले भी है मुझे। तो मैं आपका सब टीसीबीटी कमेटी का सबका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से नमस्कार करता हूँ कि अगर ऐसा होगा अपने देश के अंदर तो ये बहुत बड़ी कि ये शब्दों में अपन बयान नहीं कर सकते। ये इतना बढ़िया काम होगा ये कि इसकी कोई किसी से तुलना नहीं कर सकता। तो मैंने जो इसके पहले जो वीडियो डाले तो वो जो पहले मैं खेती करता था तो कृष्ण चंद्रा जी के थ्रू, वो भी अपने गाजियाबाद सेंटर के एक प्रोफेसर रहे हैं, अपने देश के एक जाने माने वैज्ञानिक है, उनके थ्रू करता था। लेकिन उनके जो प्रोडक्ट यूज़ करता था तो उसमें कंटेनम जो थे
जो वेज डिकम्पोजर हो या और कोई प्रोडक्ट हो तो उसमें बहुत डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी के प्रोडक्ट यूज़ करता था, तो उसमें बहुत कंटेन कम थे वो वेज डिकम्पोजर में 3 या 4%। शायद गुरुजी ने भी एक प्रशिक्षण में बोला, वो मैंने सुना पढ़ा लिखा है मेरे पास में। तो अगर अपन जो TCBT के करे उसमें 98% के ऊपर है और ये 4% तक थे, तो इससे तो रिज़ल्ट शायद मिलना मुश्किल था, यानी कि नामुमकिन भी बोले तो चलेगा। और उसके बाद में जो एक और भी उसमें प्रॉब्लम था, वो किसानों को एक पॉजिटिविटी यानी निगेटिविटी का अंतर नहीं समझा पाए। तो उसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट हमारी निगेटिविटी होती थी, तो उससे हमें कोई ऐसा कि उसका फ़ायदा नहीं दिखता था। हमने बहुत तरह के अलग अलग बनाए, एंजाइम बनाए, कीटकनाशक बनाए, मिनरल्स बनाए, यानी कि बोरान पोटैश बनाया। आप अपन TCBT वाले उसको विल्व रसायन बोलते हैं, तो जिंक मैग्नीशियम बनाया। तो शायद कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है अभी ये जो पंचमहाभूतों का अभ्यास करके जब देखा जाए तो उसमें ज़्यादातर निगेटिविटी था। तो इसके लिए उसके जितना हमको किसानों को मुनाफा मिलना चाहिए था उतना तो नहीं मिल सकता था। लेकिन अब TCBT से हमको अब जो रिजल्ट मिले वो अद्भुत है, दर्शनीय है और सराहनीय भी है। इसीलिए मैं उधर से इधर कन्वर्ट हो गया और उसमें बहुत सारी तकनीकी थी, वो भी कम खर्चा का नहीं था, उसमें भी खर्चा आता था हमको, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता था। उसमें जो ये चने का आटे का यूज़ करने को लगाते थे तो वो सब निगेटिविटी बनता था, उससे हमारी इसमें फंगस ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अभी जो निमाटेड का मुझे प्रॉब्लम हो गया था, वो फुकुन भक्षक तरल से मुझे 1-7 घंटे में अद्भुत रिज़ल्ट मिले, उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं और मैं वहाँ से सब प्रेरित हो गया। और लगभग अभी महीने 90 दिन में पूरा का पूरा TCBT को पढ़ लिया, मेरे माइंड सेट में बिठा लिया। और अब कोई प्रोडक्ट बनाने की रही तो किसी को तकलीफ़ देने की या कॉल लगाने की ये नहीं है। जो मेरे पास में PDF आया है उसके मैंने 2 किताबा बना लिया और सब गुरुजी के वीडियो है वो भी मैंने डाउनलोड करके देखे, जैसा भी टाइम मिलता है मुझे तो वो देख लेता, मैं सुन लेता। और अब ऐसा लगता है कि भाई अपन इसमें नए नए पूरे पुराने हो गए, तो भगवान जी की कृपा से अच्छा चल रहा अभी। नमस्कार सर जी, ये मेरी आपद की बाग है। ये अभी 28 जनवरी को आपने 29 जनवरी को इनको 3 महीने पूरे हो जाएंगे। इसका 2021 में 29 जनवरी को प्लांटेशन किया था मैंने, तो ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग पर आ रही। और मैंने आपको मेरे ये वीडियो के पहले की जो वीडियो है, तो वो जो मैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के थ्रू जो जैविक खेती करता था, तो उसमें मुझे जितना बेनिफिट यानी कि मुनाफा मिलना चाहिए था नहीं मिल गया। तो उसके बाद में थोड़ा बहुत मैं इससे फंगस से भी निमाटोड से परेशान हो गया था। और मैंने फिर TCBT का नाम सुन लिया और उसको पढ़ लिया, उसके बाद में पूरा समझ लिया। और अभी 3 महीने से मैं रेगुलर कर रहा, तो मेरे काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट बन गए। इसकी अभी प्रूनिंग करने के बाद में फ्लावरिंग और पत्तियाँ जो है 1 नंबर क्वालिटी की पत्तियाँ निकल गई, कोई इसमें बीमारी नहीं, कुछ नहीं। अभी मेरा इसको मैंने स्टार्ट में ऊर्जा जल का स्प्रे किया, उसके बाद में धरती पर 2 बार किया। और धरती पर 2 बार करने के बाद में मैंने इसको ड्रिप से 600 लीटर छोड़ दिया। 600 लीटर छोड़ने के बाद में मैंने इसको फसल गुची छोड़ दी 400 लीटर। उसके बाद में और 8 दिन के बाद में मैंने इसको
ऊर्जा जल छोड़ दिया, उसके बाद में पीएम भक्षक छोड़ दिया। पीएम भक्षक के बाद में मैंने इसको अनुजल बनाया था 400 लीटर, वो छोड़ दिया। और उसके बाद में मैंने उसको पीएम भक्षक भी छोड़ दिया। और इसके बाद अब मेरे पास में कैप्सूल कल्चर है, तो मेरी वहाँ पे लैब है, वो लैब के पास में क्या क्या चीज़ें मैं आपको ठीक से बता पाऊँगा वहाँ जाने के बाद में। तो अभी मेरा इसमें बना है, इसमें है मेरा पीएम भक्षक, ये है पीएम भक्षक। और ये जो है तो ये है मेरा विभक्षक। तो ये दोनों महीने तैयार करके रखे। अभी इसको 6-7 दिन हो गए। अभी 2 दिन में अब इसको मैं मल्टीप्लाई यानी कि ड्रिप से ये एप्पल के पेड़ को छोड़ दूंगा। और इसमें है मेरा एक अपना कैप्सूल कल्चर। तो ये हल्का सा ढक्कन रखा है इसमें, देख लीजिए ये बहुत बढ़िया बन गया। तो ये है मेरा कैप्सूल कल्चर। और उसके बाद में इसमें मैंने ये 2-2 लीटर डाल के इसमें भी कैप्सूल कल्चर। ये देखिए सर जी कितना बढ़िया बन गया। इसमें बहुत बड़ी प्रत जम गई है, लेयर एक। ये 400 लीटर है। ये बहुत ही बढ़िया बन गया। अब इसे ड्रिप से यहाँ से छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, तो ये है मेरे प्याज का रोप। ये मेरे प्याज के रोप की वाटिका है, नर्सरी है। ये इतना बढ़िया जम गया कि मैं 20 साल से लगभग प्याज की फसल बो रहा, लेकिन मेरे जो प्याज का बीज है इतना बढ़िया कभी नहीं बन गया था। ये बार इतना बढ़िया बन गया। ये टीसीबीटी की तकनीक से बहुत कारगर साबित हो गया इसको। और ये कम से कम अभी 41-42 दिन का है। तो अभी ये प्याज लगाने को, अभी ये खेती है हमारी, अभी इसमें अरहर सोयाबीन था, ये निकाल लिया। अब इसमें हम इसकी बुआई करेंगे 1-1.25 एकड़ की खेती में। तो इसके इतने अद्भुत रिजल्ट है। इसको मैंने ऊर्जा जल चलाया, इसमें मैंने 200 लीटर भस्म रसायन चलाया। और इसमें 200 लीटर ये अपना जीवाणु जल यानी कि एक कैप्सूल कल्चर का चला। तो ये 600 लीटर दे दिया। और इसी की भस्म रसायन और कैप्सूल कल्चर का अलग अलग 2 स्प्रे निकाला। तो ये काफ़ी बहुत कारगर साबित हो गया मेरे लिए। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक इसके रिजल्ट है। मैं काफ़ी खुश हूँ इससे कि भाई मेरी प्याज की नर्सरी आज तक इतनी बढ़िया नहीं जम गई थी। ये इस बार इतनी जितनी बढ़िया जमी है।